children. So today we are going to start understanding social studies for class 4 by Galaxy Publication. So today we are going to start with chapter 4, the Great Indian Desert. So first of all we will start with our introduction part. तो चलिए read करते हैं. An area of land that receive little rainfall and as a result of which is covered with sand is called a desert. अगर हम एक एरिया की बात करें जो कि बहुत कम रेनफॉल होता है और जो सारा टाइम सैंड से कवर्ड रहता है उसे कहते हैं डेजर्ट. अ डेजर्ट हैज़ हार्डली एनी वेजिटेशन. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलता है. फ्यू थॉर्नी प्लांट्स ग्रो देयर विद स्पाइन लाइक लीव्स. अगर हम यहाँ की बात करें तो जितने भी हमारे थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर स्पाइन लाइक लीव्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं. अ डेजर्ट में बी हॉट और कोल्ड. जो डेजर्ट होता है वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट. कैसा डेजर्ट होता है? काफ़ी हॉट डेजर्ट होता है. इट इज़ लोकेटेड टू द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द सतलज बेसिन. अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये हमारा सतलज बेसिन के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड होता है. दिस डेजर्ट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट. और इसी डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट कहते हैं. राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ. इट कवर्स द प्रोविंस ऑफ सिंध इन पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात इन इंडिया. अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का सिंध एरिया और गुजरात और राजस्थान के बाकी एरिया में भी ये देखने को मिल जाता है. वेस्टर्न राजस्थान लाइज इन दिस डेजर्ट. अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वो इस डेजर्ट में पाया जाता है. द अरावली रेंज ऑफ हिल स्टेशन इन द ईस्ट ऑफ डेजर्ट. अगर हम अरावली रेंज की बात करें तो जितने भी हमारे हिल्स होते हैं वो सब इस डेजर्ट के ईस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं. इन द वेस्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इसके वेस्ट में पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है. इन द साउथ इट टचेज द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात स्टेट. अगर हम इसके साउथ पार्ट की बात करें तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ जो एरिया होता है वो इसकी बॉर्डर को टच करता है. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट लैंड फीचर्स. अगर हम इसके लैंड फीचर्स के बारे में बात करें तो चलिए देखते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड. अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करें तो ये सैंड का एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है एंड सैंड ड्यून्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. और यहाँ पर काफ़ी सारी रेतीली चोटियाँ देखने को मिलती हैं. सैंड ड्यून्स आर सैंड हिल्स. अब हम बात करते हैं सैंड ड्यून्स क्या होते हैं. सो दीज आर सैंड हिल्स दैट कीप ऑन चेंजिंग प्लेसेस बाय द एक्शन ऑफ द विंड. जो कि क्या होते हैं? हवा के एक्शन पर डिपेंड करते हैं. जिस तरह का विंड एरिया होता है वैसे वैसे ये सैंड ड्यून्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज होती रहती हैं. इन द डेजर्ट डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन. अगर हम डस्ट एरिया की बात करें या डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारा सैंड स्टॉर्म देखने को मिलता है. देयर फोर्स इज अनफ टू शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अगर हम फोर्सेस की बात करें तो वहाँ का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन. लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ. यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लाइमेट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट होता है वहाँ पर एक्सट्रीम टाइप का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है. इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर्स. ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज़ अ डस्ट स्टॉर्म. और अगर हम हर दिन की बात करें तो वहाँ पर हमें डस्ट स्टॉर्म देखने को मिल जाता है. ड्यूरिंग समर द डेज आर हॉट. अगर हम समर डेज़ की बात करें तो जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव आउट और डू एनीथिंग. और हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर से बाहर जाना या फिर कोई भी काम करना. विद द सेटिंग ऑफ द सन इट सडनली गेट्स कोल्ड. और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी कूल होता जाता है. नाइट्स ऑफ्टन बिकेम प्लीजेंट. और जो नाइट्स होती हैं वो काफ़ी सुहावनी हो जाती हैं. इन विंटर्स द डेज आर प्लीजेंट
अगर हम विंटर्स की बात करें तो जो डेज होते हैं वो काफ़ी प्लीजेंट होते हैं, बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। अगर हम नाइट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉस्ट कुड बी फॉर्म्ड, और इसी वजह से जितना भी ज़्यादा धुंध होती है, जो कोहरा होता है, वो देखने को मिलता है। द डेजर्ट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, जो डेजर्ट होता है वो काफ़ी ड्राई होता है। एज इट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है। एट सम प्लेसेस इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स, अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करें तो काफ़ी सालों तक कोई रेन देखने को नहीं मिलती है। कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं। एज अ रिजल्ट दिस डेजर्ट हैज़ नो बिग रिवर्स, और इसी वजह से क्या है, इस डेजर्ट में हमें कोई भी रिवर देखने को नहीं मिलती है। फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, अगर हम ईयर के कुछ पार्ट की बात करें, द रिवर लूनी फ्लोज इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन, तो जितनी भी हमारी रिवर लूनी है वो इंडिया के सदर्न पार्ट में फ्लो करती है। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर टॉपिक। नाउ वी विल रीड अबाउट द वेजिटेशन पार्ट। ओनली अ फ्यू shrubs with thick flashy stem or stunned trees like बबूल और कैक्टस ग्रो हेयर। अगर हम यहाँ की shrubs की बात करें तो जिनकी जो स्टेम है वो काफ़ी फ्लैशी होती है, यहाँ पर लाइक बबूल और कैक्टस ट्री जो है वो ग्रो किए जाते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स टू गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से सॉइल से ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड फ्यू और नो लीव्स एज वाटर इज लॉस्ट थ्रू लीव्स, और कभी कभी इसी वजह से क्या होता है, कुछ लीव्स में वाटर का पार्ट देखने को नहीं मिल पाता है, बिकॉज दिस एरिया इज वेरी ड्राई। राइट चिल्ड्रन, let's proceed ahead with the another paragraph. So let's read about it. At some places where underground water comes to the surface in the form of springs, clusters of tall palm trees and some grasses grow. अगर हम कुछ places की बात करें जो कि हमारी अंडरग्राउंड वाटर से लैंड सरफेस एरिया पर लाया जाता है, वो होती हैं springs, clusters of palm trees and some grasses. Such a place in a desert is known as an oasis. उसे हम क्या कहते हैं, oasis कहते हैं। People live here grow only millets and a few pulses, और लोग यहाँ पर क्या ग्रो करते हैं, सिर्फ कुछ ही मात्रा में यहाँ पर मिलेट्स और पल्सेस को ग्रो किया जाता है, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी कम वाटर की नीड होती है। The government has started a very big irrigation program कॉल्ड द राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इसी वजह से उन्होंने एक इरिगेशन प्रोग्राम चलाया है जिसका नेम है राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द सतलज रिवर, और इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, वाटर को सतलज रिवर से लिया जाता है बाय द इंदिरा गांधी कैनाल। किसके थ्रू, इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल्स इन द वर्ल्ड, जो कि हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। राइट चिल्ड्रन, दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन, और वो जो वाटर कैनाल्स के थ्रू लिया जाता है उसको इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर, अगर हम यहाँ की मेन क्रॉप्स की बात करें तो वो होती हैं वीट, मेज, बार्ले, जवार, बाजरा एंड pulses. Right? Now we will read about the transportation part. अब हम रीड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट के बारे में। The camel is a very useful animal in a desert. अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो कैमल्स होते हैं वो काफ़ी यूजफुल एनिमल माने जाते हैं। It is used for carrying people and goods from one place to another. अगर हम बात करें तो उनका क्या यूज़ होता है, उनका यूज़ होता है सामान और लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना। द कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज टुगेदर। अगर हम बात करें तो जितने भी कैमल्स होते हैं वो कम वाटर और बिना फूड के भी रह सकते हैं। इट कैन मूव ईजिली थ्रू हॉट सैंड। अगर हम बात करें तो जो कैमल्स होते हैं वो गर्म रेत पर भी ईजिली चल सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ लार्ज पैडेड फीट, क्योंकि उनके जो फीट होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। दैट इज़ वाई द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और यही रीज़न है कि हम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। आई होप यू लाइक द क्लास ऑफ टुडेज।
let's proceed ahead with the another part. Yes children, now it's time to take a quick recap of this chapter and we will get some more additional knowledge by reading these paragraphs. So let's continue. The Sahara Desert is the largest desert. अगर हम largest desert की बात करें तो वो सहारा डेजर्ट होता है. स्वेज कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड. अगर हम स्वेज कैनाल की बात करते हैं तो वो हमारी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल होती है. राइट. द इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट कैनाल की बात करें तो वो होती है इंदिरा गांधी कैनाल. राइट. नाउ वी विल रीड द क्विक रिकैप पार्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द सतलज बेसिन. अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये सतलज बेसिन के वेस्ट पार्ट में पाया जाता है. हिल ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. अगर हमारे जितने भी पर्वतीय एरिया होता है सैंड से बना हुआ उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. अ प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग एज कॉल्ड एन ओएसिस. अगर हम एक प्लेस की बात करें जहाँ पर जितना भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग के फॉर्म में पहुँचता है तो उसे कहते हैं ओएसिस. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है. इट मीन्स इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. देयर इज़ नो वेजिटेशन ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें, द कैमल इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कैमल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है. तो आई होप lovely children you enjoy the chapter. Now we will try to solve out the book exercise of this chapter. First of all we will start with MCQs, then fill in the blanks and true false. तो चलिए start करते हैं. Right children, now let's start with MCQ option. The hills of sand are called. जितने भी हमारे sand के hills होते हैं उनको क्या कहते हैं? These are called sand dunes. A place which is having scarcity of water is called. एक ऐसा place जहाँ पर पानी की कमी होती है उसे कहते हैं desert. Sand dunes constantly shift from place to place. जो sand dunes होती हैं वो place to place किसकी वजह से shift होती हैं? So right option will be strong winds. क्योंकि तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो sand dunes को एक place से दूसरे place पर लेकर जाती हैं. A river that flows through Rajasthan is the river. वो कौन सी रिवर होती है जो हमारे राजस्थान से फ्लो करती है? सो द आंसर विल बी लूनी रिवर. राइट. द प्लांट्स इन अ डेजर्ट हैव. अगर हम डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में बात करें तो क्या होता है? दे हैव लॉन्ग रूट्स. उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से वो सॉइल से वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट आर कॉल्ड. अगर हमारे जो सैंड एरिया के हिल्स बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. नाउ द स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड. जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड. टेल मी द आंसर चिल्ड्रन. यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. A dash is a place where underground water comes to the surface. एक ऐसा place जहाँ से underground water जो है वो हमारे earth surface पर आता है. So that is called an oasis. So answer will be an oasis. The dash is the ship of the desert. हम ship of the desert किसे कहते हैं? So answer will be camel. Camel is called the ship of desert. The river from which the water is being brought into the Rajasthan canal. तो आपको ये बताना है कि एक वो कौन सी रिवर होती है जिससे जो वाटर है वो हमारा राजस्थान कैनाल तक आता है. सो यू हैव टू गिव द आंसर. द आंसर विल बी स्वेज कैनाल. Right children, so I hope you solved the book exercise with me and you are enjoying it. Yes children, now we will proceed with true false. The Great Indian Desert is called the Sahara Desert. क्या हम Great Indian Desert को ही Sahara Desert कहते हैं? So answer will be true.
द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो सहारा डेजर्ट है क्या सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट है? यस, सो द आंसर विल बी ट्रू। द इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल की बात करें तो क्या इंदिरा गांधी कैनाल सबसे लॉन्गेस्ट होती है? यस, सो द आंसर विल बी ट्रू अगेन। द गंगा वाटर इज बीइंग ब्रॉट टू राजस्थान। क्या राजस्थान में गंगा का पानी लाया जाता है? या फिर रन ऑफ कच्छ इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। क्या जो रन ऑफ कच्छ है वो हमारा गुजरात में पाया जाता है? यू हैव टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बाय योर own. So thank you so much for watching this. I hope you liked today's class. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.